हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि के अंतर्गत हमारे द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अर्थात कारखाना अधिनियम 1948 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। आज हम कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 9, जिसका शीर्षक है विशेष उपबंध स्पेशल प्रोविजंस, का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रस्तुत अध्याय में उन विशेष उपबंधों का विवरण बताया गया है जो कारखाना अधिनियम 1948 के पूर्व अध्यायों में नहीं दिए गए हैं। इसके अंतर्गत राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है कि वह कारखाना अधिनियम 1948 के कतिपय अथवा समस्त उपबंधों को किसी ऐसे अन्य स्थानों पर भी लागू कर सकेगी जो कारखाना शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं। ऐसे कारखाने जहाँ की कोई खतरनाक कार्य होता है, महिलाओं या अवैध व्यक्तियों का नियोजन वर्जित करने या उस पर प्रतिबंध लगाने संबंधी शक्ति राज्य सरकार को सुपुर्द की गई है। कारखाने के व्यवस्थापक पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह किन्हीं दुर्घटनाओं और रोगों की सूचना सक्षम अधिकारी को प्रेषित करें और उनके कारणों की जांच कराएं। इन सभी से संबंधित उपबंधों को विस्तृत रूप में उक्त अध्याय में बताया गया है। उक्त अध्याय में धारा 85 से लेकर 91 तक इस संबंध में प्रावधान बताए गए हैं और अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से हमारे द्वारा इसे 2 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाना है। भाग 1 सेक्शन 85 से लेकर 88A तक और भाग 2 सेक्शन 89 से लेकर 91 तक। भाग 1 जो कि हमारे द्वारा धारा 85 से लेकर 88A तक में विभाजित किया गया है के अंतर्गत सेक्शन 85 में अधिनियम को कतिपय परिसरों पर लागू करने की शक्ति संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 86 में सार्वजनिक संस्थाओं को छूट देने की शक्ति संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 87 में खतरनाक संक्रियाओं के संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 87A के अंतर्गत गंभीर परिसंकट के कारण नियोजन प्रतिषिद्ध करने की शक्ति के संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 88 में कतिपय दुर्घटनाओं की अधिसूचना के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। धारा 88A में कतिपय खतरनाक दुर्घटनाओं की अधिसूचना के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। भाग 2 जो कि हमारे द्वारा धारा 89 से लेकर 91A तक विभाजित किया गया है के अंतर्गत धारा 89 में कतिपय रोगों की सूचना के संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 90 में दुर्घटना या रोग की अवस्थाओं में जांच करने की शक्ति के संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 91 में नमूने लेने की शक्ति के संबंधी प्रावधान बताए गए हैं और धारा 91A में सुरक्षा और
व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। अब है भाग एक, जो कि सेक्शन 85 से लेकर 88A तक हमारे द्वारा विभाजित किया गया है। सबसे पहले सेक्शन 85, अधिनियम को कतिपय परिसरों पर लागू करने की शक्ति। उपधारा 1 के अनुसार राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबंध किसी ऐसे स्थान पर जिसमें कोई विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से या उसके बिना चलाई जाती है या सामान्यतया ऐसे चलाई जाती है, इस बात के होने पर भी लागू होंगे कि पहला, वहां नियोजित व्यक्तियों की संख्या यदि वे शक्ति की सहायता से काम कर रहे हैं तो 10 से कम है, और यदि वे शक्ति की सहायता के बिना काम कर रहे हैं तो 20 से कम है, या दूसरा, वहाँ काम करने वाले व्यक्ति उसके स्वामी द्वारा नियोजित नहीं है, किंतु ऐसे स्वामी की अनुज्ञा से या उसके साथ करार के अधीन काम कर रहे हैं। परंतु यह तब जबकि विनिर्माण प्रक्रिया स्वामी द्वारा केवल अपने कुटुंब की सहायता से ही नहीं चलाई जा सकती है। उपधारा 2 के अनुसार किसी ऐसे स्थान के ऐसे घोषित किए जाने के पश्चात वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कारखाना समझा जाएगा और स्वामी को अधिष्ठाता तथा उसमें काम करने वाले व्यक्ति को कर्मकार समझा जाएगा। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजन के लिए स्वामी के अंतर्गत परिसरों का पट्टेदार या बंधकदार भी सम्मिलित होगा जो कब्जा रखता है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 85 में राज्य सरकार को इस बात के लिए प्राधिकृत किया गया है कि वह अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के सभी या किसी उपबंध को ऐसे स्थान पर लागू कर सके जिसमें कि एक विनिर्माण प्रक्रिया संचालित की जा रही है और जिसमें यह परिणाम अंतर्भूत है कि उस स्थान को एक कारखाना माना जाए और उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों को कर्मकार माना जा सके, किंतु इस शक्ति का प्रयोग सरकार के द्वारा अनियंत्रित रूप में इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो, और न ये न तो यह उपबंध कारखाने के स्वामी के उस मूलाधिकार का ही खंडन करता है कि वह बिना रोक टोक के अपने कारोबार का संचालन कर सके। अब है सेक्शन 86, सार्वजनिक संस्थाओं को छूट देने की शक्ति। पावर टू एग्जेम्प्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। धारा 86 के अनुसार राज्य सरकार किसी कर्मशाला या कर्मस्थली अर्थात वर्क प्लेस को जहाँ कोई विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो और जो शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, ट्रेनिंग, रिसर्च या सुधार के प्रयोजन के लिए चलाई जाने वाली किसी सार्वजनिक संस्था से संलग्न हो, इस अधिनियम के सब या किन्हीं उपबंधों से छूट ऐसी शर्तों के अधीन दे सकेगी जैसा कि वह आवश्यक समझे। परंतु यह कि काम के घंटों और छुट्टियों के संबंध में उस समय तक कोई छूट स्वीकृत नहीं की जा सकती जब तक कि वे व्यक्ति जिन्हें उस संस्था पर नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है, राज्य सरकार के पास उस संस्था में नियोजित या उपस्थित व्यक्तियों या संस्था में बाकी व्यक्तियों के संबंध में नियोजन के घंटों, जलपान के अंतरालों और छुट्टियां विनियमित करने के संबंध में अनुमोदन हेतु एक योजना प्रस्तुत नहीं करते हैं, और
जब तक कि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती है कि इस योजना में उबंधित लाभ अधिनियम के लाभों से किसी प्रकार कम लाभप्रद नहीं है। अब है सेक्शन 87 खतरनाक संक्रियाएं डेंजरस ऑपरेशंस। अधिनियम की धारा 87 के अनुसार जहां राज्य सरकार की राय यह है कि किसी कारखाने में संचालित की जाने वाली कोई भी विनिर्माण प्रक्रिया या क्रिया उसमें नियोजित किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति की गंभीर जोखिम का शिकार बना देगी या विषैली या रोगजनित परिस्थितियों में डाल देगी, तो वह उस कारखाने या कारखानों की श्रेणियों या प्रकार में लागू होने वाले नियम बना सकती है, जिसमें कि वह विनिर्माण प्रक्रिया या प्रचालन संचालित की जा सकती है। ए उस विनिर्माण प्रक्रिया या क्रिया का नामोल्लेख करने और उन्हें खतरनाक घोषित करने के संबंध में। बी महिलाओं, किशोरों या बच्चों को इस विनिर्माण प्रक्रिया या क्रिया में नियोजित करने में प्रतिषेधित या निर्बंधित करने के संबंध में। सी नियोजित किए गए व्यक्तियों या नियोजन की खोज करने वाले ऐसे कर्मकारों का चिकित्सकीय परीक्षण करने के संबंध में जो कि ऐसे खतरनाक विनिर्माण प्रक्रिया या प्रचलन में नियोजित हैं या नियोजन ढूंढ रहे हैं, और जो व्यक्ति ऐसे नियोजन में नियुक्त किए जाने में अनुपयुक्त पाए गए हों, उन्हें नियोजित करने पर प्रतिषेध लगाने और कारखाने के अधिष्ठाता के द्वारा ऐसे चिकित्सकीय परीक्षण के लिए देय शुल्क का भुगतान करने के संबंध में। डी जहां ऐसी खतरनाक विनिर्माण प्रक्रिया या प्रचालन संचालित की जा रही है, उसमें नियोजित व्यक्तियों या उनके समीपस्थ स्थानों की सुरक्षा की व्यवस्था के संबंध में। ई उस विनिर्माण प्रक्रिया या प्रचालन के संबंध में किन्हीं विनिर्दिष्ट सामग्रियों या प्रक्रियाओं का प्रयोग प्रतिष्ठित, निर्बंधित या नियंत्रित करने के संबंध में। एफ विनिर्माण प्रक्रिया या प्रचालन के भयप्रद स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं और स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त सुविधाएं तथा सुरक्षात्मक औजारों और कपड़ों की आपूर्ति और उनके मानक तय करने के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकती है। अब है सेक्शन 87 ए गंभीर परिसंकट के कारण या गंभीर खतरों के कारण नियोजन, प्रतिषिध या निषेध करने की शक्ति। उपधारा 1 के अनुसार जहां निरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि किसी कारखाने या उसके किसी भाग में ऐसी परिस्थितियां हैं जो उसमें कार्यरत व्यक्तियों या समीप में रह रही आम जनता को उपत्ति या मृत्यु द्वारा गंभीर खतरा कारित कर सकेगी, वह कारखाने के अधिभोगी को लिखित आदेश द्वारा उन कारणों का उल्लेख कर सकेगा जिन्हें वह गंभीर खतरे का कारण समझता है, और ऐसे अधिभोगी को कारखाने या उसके किसी भाग में न्यूनतम कार्य को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम व्यक्तियों को छोड़कर कर्मकारों के नियोजन को तब तक निषेधित कर सकेगा जब तक कि संकट टल नहीं जाता। उपधारा 2 के अनुसार उपधारा 1 के अंतर्गत निरीक्षक के द्वारा जारी आदेश 3 दिन की अवधि के लिए प्रभावी होगा, जब तक कि मुख्य निरीक्षक के पश्चातवर्ती आदेश द्वारा उसकी अवधि बढ़ाई नहीं जाती। उपधारा
3 के अनुसार उपधारा 1 के अंतर्गत निरीक्षक के आदेश अथवा उपधारा 2 के अंतर्गत मुख्य निरीक्षक के आदेश से शुभ कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील करेगा। उपधारा 4 के अनुसार कोई व्यक्ति जिसका नियोजन उपधारा 1 के अंतर्गत जारी आदेश से प्रभावित हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति मजदूरी और अन्य प्रलाभों को पाने का हकदार होगा और अधिभोगी का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे कर्मकार को वैकल्पिक नियोजन जहां कहीं संभव हो यथोल्लेखित रीति से प्रदान करे। उपधारा 5 के अनुसार उपधारा 4 के उपबंध औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत पक्षकारों के अधिकार पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले प्रभावी होंगे। अब है सेक्शन 88 कतिपय दुर्घटनाओं की अधिसूचना नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट्स। उपधारा 1 के अनुसार जहां की किसी कारखाने में कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है जिससे मृत्यु होती है या जिससे कोई शारीरिक क्षति हो जाती है जिसके कारण क्षतिग्रस्त कर्मकार 48 घंटों या अधिक की अवधि तक उस दुर्घटना के बाद से कार्य पर नहीं आ सकता या वह घटना इस प्रकार की है कि जो इस संबंध में विहित की गई हो वहां कारखाने का प्रबंधक उस दुर्घटना की सूचना ऐसे प्राधिकारियों को ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय के भीतर देगा जैसा कि इस संबंध में विहित किया गया हो। उपधारा 2 के अनुसार जहां उपधारा 1 के अंतर्गत दी गई सूचना किसी दुर्घटना जिससे मृत्यु हुई है से संबंधित है जिस प्राधिकारी के पास सूचना भेजी जाती है सूचना पाने की अवधि के 1 महीने के भीतर दुर्घटना घटने के संबंध में जांच करेगा या यदि वह प्राधिकारी निरीक्षक नहीं है तो उस अवधि में निरीक्षक को छानबीन करने के लिए कहेगा। उपधारा 3 के अनुसार इस धारा के अंतर्गत छानबीन की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। अब है सेक्शन 88A कतिपय खतरनाक दुर्घटनाओं की अधिसूचना। जहां किसी कारखाने में कोई भयप्रद घटना इस प्रकार जैसा कि उल्लेखित है घटती है चाहे उससे कोई शारीरिक क्षति या असमर्थता होती है या नहीं कारखाने का प्रबंधक इस बात की सूचना यथोल्लेखित प्राधिकारियों को यथा उल्लेखित रीति से और समय के भीतर भेजेगा। इस प्रकार आज हमारे द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 9 जिसका शीर्षक है विशेष उपबंध और जो कि धारा 85 से लेकर 91A तक इससे संबंधित प्रावधान बताते हैं और जिसे हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित कर अध्ययन प्रारंभ किया गया है। भाग 1 सेक्शन 85 से लेकर सेक्शन 88A तथा भाग 2 सेक्शन 89 से लेकर सेक्शन 91A के अंतर्गत आज हमारे द्वारा भाग 1 जो कि धारा 85 से लेकर 88A तक है पर विस्तृत चर्चा की गई। धन्यवाद।